वेल हेलो पीपल, वेलकम टू द रेड राइजिंग। और आज सबसे पहले मैं जिस बारे में बात करूंगा वो है द ग्रीन लाइट, सॉरी गैक्पो की ग्रीन लाइट। तो गाइज मैनचेस्टर यूनाइटेड से गैक्पो को ग्रीन लाइट मिल चुकी है। यस, मिल चुकी है। इवन कि फैब्रिसियो रोमानो ने भी कहा है कि गैक्पो इज मैन यूनाइटेड्स प्रायोरिटी फॉर द जनवरी ट्रांसफर विंडो। भाई ये सुन के इतना अच्छा लगा ना मेरे को, और वो भी रोमानो के मुंह से ना, मजा आ गया। तो गाइज रोमानो ने बोल दिया है कि यूनाइटेड की प्रायोरिटी गैक्पो है। और जो बाकी न्यूज़ वगैरह इस टाइम चली हुई है उसमें यही था कि एरिक टेन हैग ने ये कमिट किया है या ये माना है कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाने के बाद जो बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं ना सैलरी जो कट होता था वो ख़त्म हुआ है। तो एरिक टेन हैग एंड यूनाइटेड वांट्स कि दे नीड टू पुट और दे शुड पुट दैट मनी एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द जनवरी ट्रांसफर विंडो। तो गाइज ये बहुत अच्छी बात है एज ए यूनाइटेड फैन के लिए कि यूनाइटेड एक अच्छा डिसीजन ले रहा है। और ऊपर से जिस हिसाब से हमारी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन है, मतलब बहुत कम बात किया जाता है इसके बारे में, यूनाइटेड की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है इस टाइम के लिए। अगर तो हम ज़्यादा पैसा जनवरी विंडो में लगा देते हैं तो समर विंडो हमारी काफ़ी डल जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए। तो क्रिस्टियानो के जाने के बाद ये काफ़ी अच्छा हमको एक ऑफर मिला है कि हम एक प्लेयर के ऊपर, एक क्वालिटी प्लेयर के ऊपर वो पैसा लगा सकते हैं, और वो है कोडी गैक्पो। भाई कोडी गैक्पो इस टाइम ना सिर्फ अपने क्लब के लिए एक टॉप फॉर्म में चला हुआ है, इवन कि अपने कंट्री के लिए भी उसने काफ़ी अच्छी फॉर्म से काम किया हुआ है। 18 गोल 18 असिस्ट, भाई नेक्स्ट लेवल है। कितना टाइम हुआ है अभी सीजन स्टार्ट हुए, ठीक है, वन थर्ड चले हुए हैं अभी सारे लीग्स अपने उसमें, ठीक है, जो टॉप लीग्स है। तो वन थर्ड में लीग को मिला के, कंट्री को मिला के 18 गोल 22-23 के सीजन में बहुत अच्छे हैं, और साथ में असिस्ट्स भी। और यूनाइटेड नीड्स दैट। अब रही बात जो रोमानो की नहीं आई थी नोटिफिकेशन आज की, 4 नए कॉन्ट्रैक्ट्स यूनाइटेड के डन। अब वो 4 कैसे हैं? जो करंट प्लेयर्स हैं 4, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे 2023 में एक्सपायर हो रहे हैं, और लेकिन यूनाइटेड के पास उनके 1 ईयर एक्सटेंशन ट्रिगर था। जिसका मतलब है कि जब उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे तो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक क्लॉज था कि अगर यूनाइटेड चाहे तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है। तो उन्होंने वो जो क्लॉज है उसको यूज़ कर लिया है। और वो प्लेयर्स हैं मार्कस रैशफोर्ड, डियोगो डालो, फ्रेड और लुक शॉ। तो गाइज ये 4 प्लेयर्स हैं जो 2023 में अगर हम यूनाइटेड उसका एक्सटेंशन नहीं करता तो वो फ्री एजेंट्स हो जाते हैं। और वो यूनाइटेड के लिए एज अ टीम के लिए ही वो इतना घाटा नहीं होता, एज अ फाइनेंशियली बहुत घाटा होता कि चलो ठीक है, अगर तो कोई इन प्लेयर्स को खरीद लेता तो कुछ तो यूनाइटेड को मिलता, लेकिन अगर फ्री एजेंट जा रहे हैं तो यूनाइटेड को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए यूनाइटेड ने 1 साल का उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ट्रिगर कर लिया है। अब रही बात मार्कस रैशफोर्ड और डियोगो डालो की, इन 2 प्लेयर्स के ऊपर यूनाइटेड इस टाइम एक नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम कर रही है, बिकॉज एरिक टेन हैग वांट्स देम टू बी इन द फ्यूचर यूनाइटेड टीम। मतलब एक लंबे फ्यूचर के लिए रैशफोर्ड और डियोगो डालो को चाहता है। इवन की जो बोला है एरिक टेन हैग खुद कि मार्कस रैशफोर्ड इज अ रियली गुड प्लेयर। तो एरिक टेन हैग उसको काफ़ी, जिसको बोलते हैं कि वैल्यूएबल प्लेयर समझता है यूनाइटेड के लिए। तो ही वांट्स कि वो आगे उसके जाके काम करे। जो अभी मार्कस रैशफोर्ड के ऊपर जो पीएसजी की ट्रांसफर की चल रही थी वो तो टोटली डिनाई कर दी है। रैशफोर्ड ने खुद ही डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, और अभी मेरा फोकस सिर्फ टॉप 4 में फिनिश करना है, अगले साल यूसीएल में यूनाइटेड को लेके जाना है। वहीं बात रही डियोगो डालो की, ये सीजन स्टार्ट करने से पहले वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, बिकॉज लास्ट सीजन में उसको इतनी प्रेफरेंस मिली नहीं। पहले शोल्सर की वजह से, दूसरा अपने रैग्निक की वजह से। बट ये सीजन बैक टू बैक वो खेल रहा है, और ही हैज़ प्रूवन नॉट ओनली इन हिज क्लब बट ऑल्सो एट वर्ल्ड कप कि ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर। अभी उसकी थोड़ी हैमस्ट्रिंग इंजरी चली है जिसकी वजह से वो मैचेस में नहीं आ रहा है, बर्नली के मैच में नहीं है वो। बट यूनाइटेड वॉन्ट्स हिम टू स्टे, सो दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कशन चली है रैशफोर्ड के साथ और साथ ही में डियोगो डालो के साथ।
बाकी बात रही लूक शॉ और फ्रेड की, करंटली यूनाइटेड इज नॉट इन दैट पोजीशन और नॉट वरिड अबाउट देयर कॉन्ट्रैक्ट्स। उनको बस उन्होंने एक्सटेंड कर लिया है। पहले वो अपने जो प्रायोरिटी प्लेयर्स हैं उनको वह पहले सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर्स लाइक फ्रेड एंड लूक शॉ। अब गाइस ये तो थे प्लेयर्स जिनके खत्म हो रहे थे। अब दो प्लेयर्स और हैं जिनके बारे में बात करूंगा, वो है अलेहांद्रो गार्नाचो एंड डेविड डेहिया। इवन कि डेविड डेहिया का भी कॉन्ट्रैक्ट 2024 में 1 साल का उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो 2024 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उसका उसमें भी उनके पास क्लॉज है, पर अभी तक उन्होंने उस क्लॉज को ट्रिगर नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टिल इज लुकिंग फॉर, मतलब यू स्टिल दे आर लुकिंग फॉर नंबर 1 फॉर द टीम। और अपना डेविड डेहिया हैज़ गिवन एवरीथिंग टू दिस क्लब। उसने इस क्लब को बहुत अच्छे से एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाया हुआ है। इट वॉज अ शेम दैट ही वॉज नॉट इन द स्पेन स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, डोंट मेक हिम योर फर्स्ट चॉइस, बट एटलीस्ट ही डिजर्व टू बी इन दैट स्क्वाड। तो 26 में तो वो डिजर्व करता था यार, बट हो गया ना, रह गया ना पीछे। बद्दुआ लगी डेविड डेहिया की, नहीं लगी है, यूनाइटेड फैंस की बद्दुआ लगी है उसको। ठीक है, एनरिके को। तो चलो छोड़ो परे। तो अलेहांद्रो गार्नाचो के साथ तो करंटली अभी कॉन्ट्रैक्ट चल ही रहा है। वो पिछले जून से यूनाइटेड प्लान कर रहा था, लेकिन जिस हिसाब से उसका करियर टर्न आउट हुआ है यूनाइटेड में पिछले 4-5 मैचेस में, लास्ट फुलहैम के मैच में जो उसने मसालेदार गोल मारा है ना भाई, उसके बाद से उसकी वैसे भी ज़्यादा नीड बढ़ गई है यूनाइटेड में। और बट यूनाइटेड इज सर्टेन कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, क्योंकि यूनाइटेड को चाहिए भी। और यही बात डेविड ये है कि दे आर थिंकिंग ऑफ एक्सटेंडिंग, दे आर थिंकिंग ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बट इट्स नॉट सर्टेन। अगर तो उनको समर विंडो में एक अच्छा गोलकीपर मिल जाता है, जो कि आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, डिएगो कोस्टा, अगर वो चलता है भाई, तो आई डोंट थिंक डेविड डेहिया का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा। ही विल लीव द क्लब, ही विल हैव टू लीव द क्लब, बिकॉज प्रायोरिटी यूनाइटेड की चेंज हो जाएंगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द समर विंडो। अभी तो जनवरी की टेंशन है, जनवरी में देखते हैं। और गाइज जो भी बोल लो, इस टाइम तो चलो हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो गया कि क्रिस्टियानो की जाने की वजह से, क्योंकि उसने कोई पैसा नहीं लिया, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो उन्होंने क्लब छोड़ा है, उसने कोई पैसा नहीं लिया, तो काफ़ी हद तक सैलरी जो थी यूनाइटेड की बच गई। उससे दे कैन इन्वेस्ट इन कोडी गैक्पो, बट इससे ज़्यादा यूनाइटेड की पोजीशन नहीं है कि वो एक और बड़े क्वालिटी प्लेयर के ऊपर स्पेंड करें। उसका रीज़न ये भी है कि अभी वैसे भी पैसे नहीं हैं। ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड नीड्स अ रेनोवेशन, द ट्रेनिंग ग्राउंड्स नीड रेनोवेशन, द लॉजिस्टिक्स नीड रेनोवेशन, जो भी है सब कुछ मांग रहा है, पर यूनाइटेड के पास इस टाइम इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तभी जो ग्लेजर्स हैं, दे आर रनिंग अराउंड। एवरम ग्लेजर जो था, अभी न्यूज़ आई थी कि वो कतार में था एंड ही वॉज इंटरव्यूड कि आप यहाँ क्यों आए। ही सेड ही वेंट टू सी द वर्ल्ड कप। भाई पिछले 18 साल में मेरे साथ 3-4 मैच यूनाइटेड में आकर और वर्ल्ड कप देखने जा रहा है। ही वॉज, ये तो सर्टेन है कि ही वॉज देयर फॉर टॉक्स अबाउट सेलिंग द क्लब और अबाउट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। और जो दूसरा ग्लेजर है वो भी इस टाइम अमेरिका में है एंड ही इज टॉकिंग विद दोज इन्वेस्टमेंट ग्रुप जिससे या तो एक भारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है या तो एक पोटेंशियल सेल हो सकती है। और जो यूनाइटेड की वैल्यूएशन डाल ली जा रही है वो है 6 बिलियन से लेके 8 बिलियन तक। यस, 6 बिलियन से 8 बिलियन तक। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेकर होगा अगर यूनाइटेड सेल आउट हो जाता है। तो सबसे बड़ी न्यूज, सबसे ऊपर तो अभी जो कतार का इन्वेस्टमेंट ग्रुप है अपना सऊदी अरेबिया का, वही ऊपर आ रहा है, बट यूल सी। तो वापस आते हैं, अगर तो एक नया क्लब आ जाता है, नया ओनर आ जाता है यूनाइटेड का, तब मे बी वील हैव फ्रेश फंड जिसकी वजह से हम एक क्वालिटी प्लेयर के ऊपर स्पेंड कर पाएंगे। बट वो इस जनवरी विंडो में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जो प्लान्स है वो मार्च अप्रैल तक उनको यूनाइटेड को बेचने के हैं ग्लेजर्स के। इससे जल्दी तो नहीं होगा। तो वो भी वी कैन साइन समवन इन द कमिंग समर विंडो नेक्स्ट ईयर। हम उसमें कुछ अच्छे प्लेयर्स को साइन कर सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो टॉप पे रूमर चले हैं और हर एक यूनाइटेड फैन अंदर ही अंदर से चाहता है कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, और वो है किलियन एम्बाप्पे। यस, एम्बाप्पे की जो रूमर चली हैं कि उस अभी एक फ्रेंच जर्नलिस्ट के थ्रू एक न्यूज़ आई थी कि ही इज़ थिंकिंग ऑफ लिविंग द क्लब इन समर। और उसमें सबसे ऊपर यूनाइटेड है, चेल्सी है, एंड इवन रियल मैड्रिड इज़ वेरी इंटरेस्टेड फॉर दिस गाय।
अगर तो उनको एक अच्छा राइट प्राइस मिलता है। पर आई डोंट, जब जिस हिसाब से उन्होंने एंड्रिक को, अब अगर आपने जानते हैं, फुटबॉल फॉलो करते हैं नॉर्मली, तो एंड्रिक एक राइजिंग स्टार बोला जा रहा है। ठीक है, पाल्मेरास में उसने अभी सबसे यंगेस्ट गोल स्कोर किया हुआ है और उसकी डील डन है, हेयर वी गो हो चुकी है रोमानो के थ्रू, और 2024 में ही कम टू रियल मैड्रिड व्हेन ही विल बी ऑफ लीगल एज, मतलब अभी 18 साल का नहीं है वो, तो ही कम टू रियल मैड्रिड इन 2024। उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है, अभी पाल्मेरास में ही मतलब काम करेगा, खेलेगा। तो गाइज ये भी एक अच्छा ऑप्शन, एक ही अगर किलियन एम्बापे आ जाता है, क्योंकि यूनाइटेड एक पोटेंशियल ग्रोइंग है, और जिस हिसाब से एरिक टेन हैग ने ट्रांसफॉर्म किया है यूनाइटेड को अभी, तो मे बी ही विल थिंक ऑफ कमिंग इनटू द प्रीमियर लीग, बिकॉज प्रीमियर लीग अभी एक लेवल ऊपर जा रही है। बट यू नेवर नो कि अल्टीमेटली उसने खुद ही बोला था हिज ड्रीम वाज टू गो इन रियल मैड्रिड, पर जैसे उसने पीएसजी की वजह से उसको रिजेक्ट किया, तो उसने उसकी ये न्यूज़ यही आई है कि ही इज़ विलिंग टू टेक अ पे कट, मतलब उसमें, तो ताकि अगर उसको एक अच्छा क्लब मिल जाता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन समर विंडो। बट वो ये एक ही रीज़न हो सकता है, एक ही वजह से हमको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, अगर हमारे ओनर्स चेंज हो जाते हैं तो, अगर नहीं होते हैं तो फिर पिछली बार की तरह भसड़ होगी। ठीक है, अब गाइज सबसे बड़ी एक और न्यूज़ आई है, ब्राज़ील इज बैक एट कैरिंगटन। यस, कैसेमिरो, फ्रेड एंड एंटनी आर बैक एट ट्रेनिंग ग्राउंड्स, एंड आई होप कि हम बर्नली के मैच में उनको देख सकें। एंड शाउट आउट टू देम, उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया है। द लक वॉज नॉट विद देम, इवन कि कैसेमिरो वॉज फीचर्ड इन टीम ऑफ द टूर्नामेंट, सो शाउट आउट टू हिम। सो लेट्स सी, धीरे धीरे प्लेयर्स आते जा रहे हैं। अभी लिसांड्रो मार्टिनेज को मैसेज जो उनकी चैट्स वगैरह के थ्रू जो पता लगा है, जो भी ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, उसमें लिखा था एरिक टेन हैग सी यू ऑन मंडे, बट इट्स नॉट ट्रू, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये रूमर्स भी होते हैं कभी कभार, गॉसिप्स होती हैं, तो यू नेवर नो। बट धीरे धीरे द प्लेयर्स आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम वर्ल्ड कप एंड विल सी। अभी बर्नली के मैच में तो इतना नहीं होगा, बट आगे आने वाले जो 2 मैचेस और हैं उनमें शायद प्रीमियर लीग के मैचेस में वी कैन सी द वर्ल्ड कप टॉप प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड कप फ्रॉम यूनाइटेड। अब गाइज मैं जिस बारे में बात करूंगा वो है जेडन सैंचो। यस, जेडन सैंचो, दिस इज़ अ वेरी, इस टाइम यूनाइटेड फैंस के बीच में काफ़ी एक जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा हार्ट टचिंग इशू चला हुआ है। हार्ट टचिंग इन द सेंस कि दैट गाइज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो। ही हैज़ वेंट डार्क, ही हैज़ गॉन डार्क, अभी ऑफ द ग्रिड है वो, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह सब जगह से उससे निकल जा चुका है। एंड रीजंस वर कि ही इज़ फिजिकली एंड मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड टू बी ऑन लाइमलाइट, अंडर लाइमलाइट वो नहीं आना, स्पॉटलाइट के नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए वो हर जगह चले गए। इवन कि ही इज़ नॉट ट्रेनिंग एट कैरिंगटन, ही इज़ ट्रेनिंग समवेयर एज आउटसाइड ऑफ यूनाइटेड। कुछ बोल रहे थे कि ही इज़ इन नीदरलैंड्स, वहाँ पे थ्रू Eric Ten Hag is training over there and he's getting back to his form, and I hope he gets back to it where he was, because जब वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है सिटी के लिए, ही वॉज प्लेइंग, वो काफ़ी यंग एज में सिटी के लिए सिलेक्ट हो गया था, और जब ही डिडंट, एंड देखो अब वो इतने अच्छे प्लेयर क्लब के लिए खेल रहा था, बट स्टिल ही थॉट कि वहाँ पे उसका जो बोलते हैं एक सक्सेस वो नहीं ले पाएगा, तो ही took a step at the right point at the right time एंड ही वेंट टू अपना बोरुसिया डॉर्टमंड, और भाई वहाँ जो उसने तहलका मचाया, उसके बाद यूनाइटेड में आया था वो 80-86 मिलियन के। तो गाइज ही इज़ अ गुड प्लेयर, सिर्फ एक स्लंप की बात चली है, जैसे पिछले साल रैशफोर्ड का स्लंप था, इवन कि यूनाइटेड फैंस वर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम रैशफोर्ड, और उसके चेहरे पे दिखता था कि वो मेंटली कितना स्ट्रेस्ड है, मतलब फिजिकली तो लगा नहीं, पर मेंटली उसकी चेहरे पे दिखता था कितना स्ट्रेस्ड है वो। तो दिस सेम थिंग इज हैपनिंग विद जेडन सैंचो, एंड आई होप कि वो जल्द से जल्द वापस फॉर्म में आए, अपनी पुटेन मारे, एंड यूनाइटेड के साथ वापस ट्रेनिंग में आए, वापस खेलने आए, एंड ही जो वो अभी जो उसके सीजन में एक जिसको बोलते हैं ना कि एक बर्स्ट्स में वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, अपने टॉप क्लास दिखा रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो यही है कि मेरे हिसाब से तो हर यूनाइटेड फैन की भाई दिल से दुआ है कि वापस जल्दी से जल्दी फॉर्म में आ जाए, और वो आ भी जाएगा, हमारी उसके साथ दुआएं हैं। अच्छा चलता, सॉरी दुआओं में याद रखना, सॉरी तो गाइज मैं भी यही चाहता था कि
सैंचो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हर कोई यही चाह रहा है यूनाइटेड फैन। तो लेट्स सी कितना जल्दी से जल्दी यूनाइटेड में वापस जैडन सैंचो आएगा और अपना वापस तहलका मचाएगा। सॉरी। सो गाइज ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो एंड आई होप कि इस टाइप की वीडियोस आपका जो करंटली जो यूनाइटेड में चल रहा है वो सब कुछ अपडेट करती रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रखे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ थ्रू द रेड राइजिंग, द रेड राइजिंग, यस। तो गाइज धीरे धीरे आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, यहाँ होता है लाइक इस साइड, यहाँ लाइक करना, यहाँ सब्सक्राइब करना, यहाँ पे अगर कार्ड्स आ रहे हैं तो उनको टच करके और वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ है, सब्सक्राइब करो, बार बार वीडियोस को देखो और होल्ड ऑन टू योर थॉट्स, क्योंकि अगली वीडियो जो आ रही है भाई वो सही में गजब है। पिछली बार मैंने बोला था और देख लो आज अच्छी आई ना। टॉप टॉपिक्स जो हैं यूनाइटेड के इस टाइम चले सब आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइज मिलते हैं कुछ समय बाद।